अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक है मार्क जुकरबर्ग की मेटा और दूसरी है हिडनबर्ग रिसर्च। मेटा जहां भारत को लेकर दुनिया में गलत खबरें फैला रही थी, तो हिडनबर्ग उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर रही है। यह दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां मानी जाती हैं। इनमें एक मार्क जुकरबर्ग की मेटा और दूसरी है हिडनबर्ग रिसर्च। मेटा खास तौर से जुकरबर्ग जहां भारत को लेकर दुनिया में गलत खबरें फैला रहे थे, उद्योगपति गौतम अडानी और उसके समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर रही थी। मेटा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी भी मांग चुके हैं। तो वहीं हिडनबर्ग का शटर डाउन हो चुका है। उसने शुक्रवार को इसका ऐलान खुद कर दिया है। आपको बता दें कि हिडनबर्ग अमेरिका की निवेश और रिसर्च कंपनी है। उसे बंद करने का फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अमेरिका में सत्ता का ट्रांसफर होने वाला है। नाथन एंडरसन ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी। हिडनबर्ग रिसर्च पिछले कुछ वर्षों से अडानी समूह के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसकी 2023 में छपी रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों के भाव में हेराफेरी तथा वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे। उस समय इससे भारतीय अरबपति को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। अडानी और उनकी कंपनियों ने हालांकि सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने मार्क जुकरबर्ग की उस टिप्पणी के लिए माफी मांगी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की मौजूदा सरकार 2024 के चुनाव में हार गई। जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था 2024 के चुनाव में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारों को कोविड महामारी के बाद हार का सामना करना पड़ा। उनके इस बयान पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के बारे में भ्रामक बयान देने के लिए जुकरबर्ग की आलोचना की थी। वैष्णव ने 13 जनवरी को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, जुकरबर्ग का यह दावा है कि 2024 के चुनाव में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारों को कोविड महामारी के बाद हार का सामना करना पड़ा। तथ्यात्मक रूप से यह गलत था। कुल मिलाकर ट्रंप सरकार के आने से पहले दो बड़ी कंपनियों के इस निर्णय के बाद देश में एक नई राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।